दोस्तों ये एक TCL AC का रिमोट है और इसमें दिक्कत क्या आ रही है, कोई भी बटन काम नहीं कर रहा और इसमें डिस्प्ले वगैरह कुछ नहीं आ रही, ये डेड है, प्रॉपर डेड है दोस्तों। चलो दोस्तों इसको खोलेंगे, खोल के इसको रिपेयर करेंगे, देखेंगे इसके अंदर क्या दिक्कत हो सकती है। और मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, कि MKS रिपेयरिंग यानी कि MKS फाइंड सोल्यूशन, आप दोनों सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो दोस्तों खोलते हैं। खोलने के लिए पहले इसके आप दोनों सेल निकाल लें। दोनों सेल निकालने के बाद आप इसके ये 2 पेज हैं, ये दोनों पेज खोल लें। ये दोनों पेज खोलने के बाद फिर आपको इस तरह का एक ब्लेड लेना पड़ेगा। ब्लेड लेने के बाद ये जो किनारे हैं ये आपको खोलने पड़ेंगे। थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ से आप खोलने की ट्राई करें, थोड़ा सा इधर से, थोड़ा सा इधर से। जब लोग थोड़े टाइट होते हैं तो थोड़ा टाइट खुलता है, जैसे थोड़ा सा इधर से खुल लिया, थोड़ा सा इधर से खुल लिया, तो दोनों से आराम से सब खुलता चला जाएगा। और इसको खोलने के बाद दोस्तों इसको बैक कवर का हटा दो। फिर आपको ये जो 4 पेज है, चार पेज है, चारों पेज खोलने पड़ेंगे। तो दोस्तों सारे पेज खोलने हैं आप, चारों के चारों, और चारों पेज खोलने के बाद फिर आप ये जो PCB है इसको आप ऊपर उठा लें। ये 4 के बाद एक और पेज है दोस्तों, ये 5वां है, इसको भी खोल लें। और इसको खोलने के बाद फिर आप PCB जो है इसको ऊपर उठा लें। और ये इसमें डेड है दोस्तों। पहले तो हम PCB वो करेंगे बस, और हम इसकी डिस्प्ले छुटा के पहले इसमें लगा लेते हैं। ये हम इसमें लगा लेते हैं पहले। अगर आप ना लगाना चाहो तो मत भी लगाना, कोई ऐसा नहीं है कि उसमें चुपकी तो चुपकी रहने। वो तो जब ये है कि IC के नीचे कोई दिक्कत होती है तब इसको हटाना पड़ता है। पहले हम इसे किसी लिक्विड से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे कि इसमें ऑन ऑफ का जो बटन है, अगर यही काम नहीं करेगा तो ये ऑन होगा नहीं। तो पहले हम इसे किसी लिक्विड से साफ़ कर लेते हैं। लिक्विड हमारा कोई सा भी हो सकता है, IP, थिनर, पेट्रोल, आप किसी से भी साफ़ कर सकते हैं। दोस्तों PCB पूरी साफ़ करने के बाद फिर आप पैड साफ़ करें। और दोस्तों पैड के ये हर सारे बटन साफ़ करें, एक एक करके सारे बटन साफ़ करें। एक कपड़ा लेने के बाद ये पैड के सारे बटन साफ़ करें। तो दोस्तों ये आगे से सारी कीपैड साफ़ करने के बाद फिर आप पीछे से ये कीपैड साफ़ करें। सारे बटन साफ़ करें, जो मट्टी वगैरह हो सारी की सारी। इसके बाद अगर आपको इसमें मट्टी वगैरह दिखे तो ये भी साफ़ कर ले। वैसे ये साफ़ है। और ये भी देखें कोई स्प्रिंग में जंग वगैरह तो नहीं है, क्योंकि जब डेड होता है तो इसमें जंग वगैरह भी देखना पड़ता है कि कोई जंग वगैरह लग गया तो सप्लाई नहीं जा रही होगी। ये भी देख ले कि ये हिल तो नहीं रही हैं, क्योंकि डेड में ये कई बार ये हिलती हैं तो इसमें से सप्लाई अंदर जाने में दिक्कत होती है, जाएगी नहीं। तो दोस्तों ये सब पूरी साफ़ करने के बाद कीपैड अब हम इसको इसमें लगा लेते हैं। लगाने के बाद एक बार हम इसे चेक करेंगे।
एक बार हम ऐसी दबा के एकदम सेल लगा के देख लेते हैं कि डिस्प्ले आ रही नहीं आ रही। वैसे तो पेच लगाने के बाद चेक हो गया। एक बार हम यहाँ पे हम सप्लाई चेक करके देख लेते हैं आ रही नहीं आ रही। सप्लाई हमारी आ रही है दोस्तों। ये सप्लाई हमारी यहाँ जाएगी। ये ऑन तो हुआ नहीं, हमने करके देखा वैसे कर लगा के। तो एक बार हम क्या करेंगे दोस्तों, इसकी ये जो लाइट है, लाइट वाली ये सफ़ेद वाली, इसको हटा लेते हैं आयरन से। इसके दो टांके होते हैं, एक यहाँ एक यहाँ, तो इसको हटा लेते हैं। ये दो टांके होते हैं, एक ये टांका एक टांका ये, तो इसको हटा लेते हैं। इसमें अंदर लाइट जलती है, एलईडी होती है इसके अंदर, तो इसको हमने हटा लिया। अब इसकी एक बार यहाँ से वॉश कर लेते हैं आईसी, क्योंकि ये ऑन नहीं हो रहा बिल्कुल भी। और इसको फिर एक सूखे कपड़े से हम पोंछ लेते हैं। दोस्तों एक तो ये प्रिंट थोड़ा सा लूज है यहाँ से, इसको भी लगा लेते हैं, क्या पता ये भी हो सकता है डेड का कारण। इसको हम थोड़ा सा छील के कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने प्रिंट जोड़ लिया, ये प्रिंट थोड़ा सा आउट हो रहा था। और एक बार अब दोबारा देखते हैं, क्योंकि ये ऊपर से ही दिखाई दे रहा था, प्रिंट थोड़ा सा गला हुआ था। एक बार हम इस पर और लगा के देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, डिस्प्ले आ गई हमारी, ये हमारा रिमोट भी काम करने लगे। तो दोस्तों अब हम इसका क्या, सेल निकाल के अब इसके हम पेच लगा लेते हैं। तो दोस्तों इसमें हम दिक्कत दिखा देते हैं। इसमें हमने इसको पूरा वॉश करा, और इसका जो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से प्रिंट गला हुआ था। प्रिंट वैसे दिखाई दे रहा था, सामने हमने खुरच के इसको लगा दिया। अब इसके बाद जो इसकी जो लाइट है दोस्तों, ये हमें ये लगानी पड़ेगी। ये लाइट हमें इस पर लगानी पड़ेगी, इसकी सोल्डिंग करनी पड़ेगी। तो इसको हम लगा लेते हैं। और इसके ये दो पॉइंट है, दोनों के दोनों हम लगा लेते हैं। तो ये हमने इसकी जो लाइट है वो लगा ली। अब हम इसको एक बार हम इसको बंद करने के बाद चेक करते हैं। अब इसके चारों पेच लगा लेते हैं, चारों के पांचों पेच लगा लेते हैं दोस्तों। पांचों पेच टाइट कर लें, बस इतना टाइट करें कि हल्का लास्ट चूड़ी तक। ज़्यादा टाइट करेंगे तो फ्री हो जाएगा। फिर इसका ये लास्ट वाला पेच, पांचवा पेच, ये भी लगा लें। इसको लगाने के बाद फिर सेल लगा लें। तो दोस्तों अब इसको हम चेक करते हैं। ये देखिए हमारी डिस्प्ले भी आ गई, ये हमारा काम करने लगे।
ये सारे बटन काम करने लगे। तो हम इसकी बैक कवर ये लगा देते हैं। और बैक कवर लगाने के बाद इसके जो 2 पेज थे दोस्तों, ये भी लगा लेते हैं। दोनों पेज लगा लेते हैं। और इसके बाद ये बैक कवर लगाने के बाद अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये ऑन ऑफ का बटन है ये हमारा, और ये हमारा टेम्परेचर अप डाउन है, और ये मोड का बटन है। तो दोस्तों, अगर आपके पास ऐसा TLC कंपनी का AC का रिमोट है तो इसी तरह आप रिपेयर कर सकते हैं। इस पे पावर कूल लिखा हुआ है। मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, कैमकेस रिपेयरिंग यानी कैमकेस फाइंड सोल्यूशन। आप दोनों सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता है। और दोस्तों, मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।